दोस्तों आज जिस जगह पर हम आपको लेकर जा रहे हैं इस जगह का नाम है अंजनी महादेव ट्रैक। और ये जो ट्रैक है ये जस्ट सोलांग वैली के बराबर से जाता है और मनाली से लगभग 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ जाने के लिए आपको एक साधारण सा 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा जो कि बहुत आसान है। लेकिन अगर आप विंटर में आते हैं तो ये ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग इतना स्नोफॉल रहता है, मतलब आपको चलने में काफी परेशानी हो सकती है। अब सभी लोग यहाँ आ सकते हैं, जो लोग ट्रैक कर सकते हैं वो ट्रैक करिएगा और जो लोग ट्रैक नहीं कर सकते उनके लिए सुविधाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर खच्चर की सुविधाएं हैं जो कि आपको 300 से लेकर 500 रुपए के बीच में चार्ज करते हैं। साथ में ही आप लोगों को एटीवी राइड्स का भी मौका मिल जाएगा। यहाँ पर ट्रैक्स बने हुए हैं जिन पर एटीवी राइडिंग होती है जो कि आपसे लगभग 500 से 1000 रुपए के बीच में चार्ज करते हैं। तो अगर आप बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं तो भी आप ये ट्रैक कर सकते हैं, अगर आप लोग खुद आ रहे हैं तो भी कर सकते हैं। ट्रैक बहुत आसान सा है। तो चलिए आपको आज हम दर्शन कराते हैं अंजनी महादेव जी के। अंजनी महादेव के दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले मनाली से सोलांग वैली जाना पड़ेगा और सोलांग वैली से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। वैसे तो स्नो टाइम पर यहाँ बाइक नहीं जाती है, लेकिन इन दिनों काफ़ी आगे तक बाइक को ले जाया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहाँ मोटे मोटे पत्थर भी रास्ते में पड़ते हैं, तो जिन बाइक्स या कार का ग्राउंड क्लियरेंस कम है उन कार्स को यहाँ ना लेकर आएं, वरना नुकसान हो सकता है। तो गाइज हमने ना अपनी बाइक वहाँ पर पार्क कर दी है, हमारी बाइक होगी यहाँ पार्क और अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे। वैसे हमारी बाइक काफी आगे तक जा सकती थी लेकिन हमने यहीं से पार्क कर दिया है क्योंकि ये ट्रैक यहीं से शुरू होता है। अगर आपको ट्रैक करना है तो अगर आपको शॉर्टकट मार के जाना है तो आप बाइक को काफी आगे तक ले जा सकते हैं जहाँ तक एटीवी बाइक्स जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रैक। ये जो ट्रैक है इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। इस ट्रैक को करने के लिए ना ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप इसे हार्डली 30 से 40 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। स्नो के टाइम पर थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग सकता है क्योंकि ये ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्नो होता है। लेकिन जितना ज़्यादा स्नो होता है ना दोस्तों, ये ट्रैक उतना ही खूबसूरत हो सकता है। अगर हम चाहते तो अपनी बाइक को है ना हम लोग यहाँ तक ला सकते थे क्योंकि यहाँ तक आप देख सकते हैं एटीवी राइडिंग के लिए ना यहाँ पर ट्रैक्स बने हुए हैं। बट क्योंकि पहले से ही वहाँ से हम लोग ट्रैक करते थे तो इस बार भी हमने वही पार्क कर दिया है। ये जो आप पत्थर देख रहे हो ना, ये ऐसा नहीं था, यहाँ का नज़ारा है ना ऐसा नहीं था। हाल ही में 2024 जुलाई में लगभग रात 11 बजे के पास ना यहाँ क्लाउड बस्टिंग हो गया था। बादल फटने की वजह से यहाँ इतना ज़्यादा पानी आया था ना दोस्तों कि यहाँ पर ये सारा रोड ऐसा तहस नहस हो गया। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, आप कभी भी यहाँ आ सकते हो बरसात को छोड़ के, क्योंकि है ना आगे जाकर एक नाला बहता है और उस नाले में ना बहुत ज़्यादा पानी आता है और जो पानी है वो रिस्की हो सकता है बरसात के टाइम पर। तो अभी अगर आप लोग ठंड में आ रहे हैं, विंटर्स में आ रहे हैं तो आपको वहाँ पानी भी नहीं मिलेगा, वो सब जम जाता है। ये ट्रैक कोई भी कर सकता है, बहुत आसान ट्रैक है। इस ट्रैक को करने में ज़्यादा टाइम आपको लगने नहीं वाला। लेकिन एक बात बताता हूँ, कुछ लोग ऐसा होता है ना कि केवल सोलांग वैली का पैकेज लेते हैं, केवल सोलांग वैली ही आते हैं। तो जो लोग केवल सोलांग वैली आ रहे हैं उन्हें ये ट्रैक जरूर करना चाहिए। इस जगह के है ना दोस्तों एक खास बात है कि ये जो मंदिर बना हुआ है ना, इसमें ना प्राकृतिक रूप से शिवलिंग बनता है हर साल। जैसे आपने अमरनाथ जी के दर्शन किए होंगे तो वहाँ क्या होता है, गुफा में नेचुरली बर्फ के शिवलिंग बन जाते हैं। वैसे ही यहाँ भी नेचुरली बर्फ के बड़े से शिवलिंग बनते हैं और वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब मेरी हाइट से ट्रिपल भी होते हैं। हो सकेगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा इस विंटर आकर यहाँ पर। लास्ट ईयर मैं यहाँ 2 बार आया था। भाई नज़ारा ना बहुत खूबसूरत होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को सोलांग वैली में स्नो नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ मिल जाएगा क्योंकि अंजनी महादेव जी का जो मंदिर बना हुआ है ना वो थोड़ा ना अंदर की साइड है, तो वहाँ पर स्नो लंबे समय तक टिकता है। जैसे धूप निकलती है तो वहाँ कम धूप पहुँचती है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए नवंबर में स्नो पड़ा है ना, वो आराम से फरवरी तक ऐसे ही टिका रह जाएगा। लेकिन सोलांग वैली में क्योंकि धूप पड़ती है तो वो पिघल जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको बोलेंगे यहाँ कि यहाँ स्नो है, तो सच में ऐसा होता है कि सोलांग में स्नो नहीं है लेकिन यहाँ पर बहुत है। एक और तरह का है ना यहाँ पर स्कैम होता है कि यहाँ पर घोड़े वाले या फिर आपको एटीवी वाले ये बात बोलते हैं कि यहाँ बहुत दूर है, थक जाओगे, नहीं जा सकते, लाइक दैट। कुछ भी बोल देंगे अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। लेकिन आप टेंशन मत लेना, ये ट्रैक बहुत आसान है और आप इसे 30 मिनट में आराम से कर सकते हैं। पहले ना ये रास्ता ऐसा नहीं था,
ये रास्ता अलग था, अब ये अलग हो गया है। मुझे लगता है कि रास्ता बनाया गया है जेसीबी से, वरना यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर आ जाते थे बीच में। और जिस ट्रैक में हम चल रहे हैं ना, ये आई थिंक फॉर एटीवी के लिए है। पहले हम इस रास्ते पे चल रहे थे जो एटीवी के लिए है, अब हम लोग इस वाले रास्ते पे चलेंगे जो पुराना वाला रास्ता है, जो कि पैदल लोगों के लिए था। अब आप देख रहे हैं ना कितने बड़ा बड़ा यहाँ मिट्टी आ गई है। पहले यहाँ ट्रैक था और अब यहाँ हम वापस चलते हैं इस ट्रैक पर। पहले इस ट्रैक से हम लोग जाया करते थे। ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, और बस हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। अभी जैसे हम ट्रैक पे चल रहे हैं ना, ये यहाँ का ट्रेडिशनल ट्रैक है जो पुराना वाला था ना, ये है वो। मैं भी सोच रहा था इतना चौड़ा कैसे हो सकता रास्ता, लेकिन वो मुझे लगता है ना रास्ता बनाया गया है क्योंकि पिछले 3-4 साल में यहाँ आने वाले टूरिस्ट की संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पहले अंजनी महादेव कम लोग आया करते थे, कम जानकारी थी, लेकिन हम जैसे लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी लोगों को बताया है, जिससे कि अब लोग अगर पूछते हैं कि अंजनी महादेव जाना है, चलते हैं क्या। मतलब सोशल मीडिया के नुकसान है तो फ़ायदे भी बहुत हैं, और मुझे लगता है कि टूरिज्म में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि आप अब ट्रैवल अब लोग है ना जानकारी के साथ कर सकते हैं, कम स्कैम होते हैं क्योंकि लोगों को पहले ही आइडिया होता है हर चीज़ का। दोस्तों देखने में ना ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन जब विंटर्स में स्नोफॉल होता है ना, तो यहाँ दूर दूर तक है ना आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही दिखाई देती है। उस समय यहाँ की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई धूप इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मुझे अपना कैप आगे करना पड़ा। अभी काफ़ी हार्श सनलाइट रहती है यहाँ पर, और ऊपर से हम लोग एकदम है ना पीक दोपहर के टाइम पर आए हैं, 11 बज रहे हैं अभी। और लेकिन खूबसूरती अभी बहुत है यहाँ पर। जो ये ग्रीनरी दिख रही है ना आपको, ये सब अभी येलो ब्राउन हो जाएगी। बस ये ग्रीन आपको मैक्सिमम अक्टूबर में मिलेगा। अब नवंबर के बाद से ना यहाँ पर आपको ब्राउन लगेगा, जैसा आपको अभी दिख रहा है ऐसा नहीं होगा फिर। और ये वो जगह है जहाँ अचानक से पानी आया था रात में 11 बजे, सब बहा के ले गया था। बहुत खतरनाक था भाई सीन, वो लोगों की जान ऐसी ही चली जाती है भाई। एक चीज़ जिसकी आपको कमी महसूस होगी ना, वो है कि बीच में कोई फूड स्टॉल या कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ आपको कुछ खाने का या पानी मिल जाए। मिलेगा बट वो जब आप पहुँच जाओगे तब मिलेगा। अभी जैसे विंटर्स का टाइम होता है तो जगह जगह पर ना लोग स्टॉल्स लगा लेते हैं अपने, बट अभी कुछ नहीं है भाई। अभी तो लास्ट में ही मिलेगा जब हम पहुँच जाएंगे, उसके बाद क्या ही फ़ायदा। अब यहाँ पर रास्ता ख़त्म हो जाता है, ये रास्ता यहीं ख़त्म हो गया है क्योंकि सब कुछ बह गया था। देखो ऊपर से ये सब आया था। अब मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ नीचे से जाना पड़ेगा क्योंकि ये रास्ता तो है नहीं अब, और इन पत्थरों पे चढ़ना थोड़ा रिस्की रहेगा। तो अब हमको नीचे से जाना है इधर से, तब हम वहाँ पहुँचेंगे। इससे तो अच्छा बाइक ही ले आते यार। अब हमें ऐसे टूटे रास्ते पे चलना पड़ रहा है। पहले तो यहाँ अच्छा खासा ट्रैक बना था, लेकिन जब से वो क्लाउड बर्स्टिंग हुआ ना, जब से ये सिर्फ पत्थर ही पत्थर बचे हैं। मुझे लगता है कि दूसरी साइड से जाना चाहिए, ये ज़्यादा बड़े पत्थर हैं आगे, या हो जाएगा, हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं एक बार। अब एक्सपीरियंस तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ अभी भी पानी आया था बीच में। ये ट्रैक तो मुझे लग रहा है डिफ़िकल्ट हो गया है पहले से। उधर से जाना चाहिए ना, उधर से चलो, ऐसे निकलो। हाँ पहले दोस्तों ये बहुत आसान सा ट्रैक था, अब तो जब से ये बाढ़ आई थी, यहाँ क्लाउड बर्स्टिंग हो गई थी, जब से सब चेंज हो गया है। रास्ता ही बह गया यार। हमने सही ट्रैक लिया है, कोई नहीं, हो जाएगा। यहाँ से हम वापस चढ़ जाएंगे आराम से। यहाँ से चढ़ना, चलो ठीक है कोई नहीं। अब हम वापस ट्रैक पे आ गए हैं जहाँ से चले थे, बट थक गए हैं काफ़ी क्योंकि काफ़ी चलना पड़ा उस हिसाब से। बस दोस्तों हम पहुँच गए हैं मंदिर सामने, और यहाँ रजनी बैठ गए थक कर। ये देखो सारी एटीवी राइड्स यहाँ तक आती हैं आपको लेकर, अगर आप करते हैं। थोड़ा सा ही पैदल चलना है फिर, लेकिन यार सब तबाह हो गया था बीच में, देखा। अभी तो ये सब ठीक कर दिया है, वरना तो और भी बुरे हाल थे यहाँ के। दोस्तों अब कहीं जाकर हमको फूड स्टॉल दिखाया जहाँ पर आपको खाने पीने का मिलेगा, पानी मिलेगा। रास्ते में कहीं नहीं मिला था। ये पार्किंग है, यहाँ पर ये सारी एटीवी जो हैं यहाँ रुकती हैं, यहाँ आपको ड्रॉप करती है, और यहाँ से आगे मंदिर आपको पैदल जाना होता है। खाने का आपको सभी सामान यहाँ मिल जाएगा, जैसे कि ब्रेड पकोड़ा, मैगी, ऑमलेट लाइक। बाकी अब हमें आगे जाना है। दोस्तों ये पत्थर देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि यहाँ त्रासदी कितनी खतरनाक हुई थी, और कितना ही ज़्यादा यहाँ पर पानी आया था अचानक से। चारों तरफ जहाँ भी देख रहा हूँ ना, वहाँ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं मुझे। दोस्तों क्या कोई सोच सकता है कि ये पानी जो था ये इतना ज़्यादा था, जिसने मनाली का जो पलचान ब्रिज था ना, वहाँ से रूट को क्लोज ही कर दिया था, और सभी लोग रोहतांग के रास्ते होते हुए जा रहे थे। मतलब अभी आपको देखने में नहीं लगेगा कि ये जल बहुत ज़्यादा है, अभी तो आपको लग भी रहा होगा। जब आप दिसंबर में आएंगे तो ये जल इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि आप सिर्फ इसे देख सकते हैं, इसमें अपना पैर भी नहीं डुबा सकते। बट अभी फ़िलहाल तो यहाँ सुकून है कि जल कम है, वरना यहाँ जल इतना ज़्यादा था ना कि बड़े बड़े पत्थरों को बहाकर अपने साथ ले गया था। ये तो बहुत छोटा पत्थर है फिर भी। अब हम इसे क्रॉस करके जा रहे हैं
अभी तो क्रॉस करना बहुत आसान है, बट कभी भी भूलकर अगस्त जुलाई के आसपास इसे क्रॉस ना करें। अगर पुल है तभी क्रॉस करें, वरना रिस्क हो सकता है। भाई आप ये देखो, आपको पानी देख के नहीं लग रहा होगा कि इतने बड़े बड़े पत्थर लेके आया है ये पानी। आप देख रहे हो दूर तक, जहां तक आपकी नजर है पत्थर ही पत्थर है। इतना पानी आया था, उसके साथ बड़े बड़े पत्थर। अभी ये पत्थर, अभी जल कुछ भी नहीं है, कुछ भी, इतना फ्लो था यहाँ। पूरा रास्ता ना खराब हो गया है और पत्थर ही पत्थर है अब रास्ते में, वरना कभी यहाँ पर अच्छे से वेल मेंटेन अच्छे से रास्ता बनाया गया था। यही बात है दोस्तों, काफी लोग कहते हैं कि आसान है पहाड़ों की लाइफ, नहीं है भाई, बहुत ज्यादा टफ है। बार बार आपको बनाना पड़ता है, नेचर उसको डिस्ट्रॉय करता है, फिर आपको बनाना पड़ता है और यही चलता रहता है क्रम। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के समीप और रास्ता पहले से तो खराब हो गया है दोस्तों। सामने भोले बाबा आपको दर्शन देंगे, आगे जाकर दिखाएंगे। एक मंदिर यहाँ भी है और एक मंदिर वहाँ भी है। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं अंजनी महादेव और सामने है ना आपको सीढ़ियाँ दिखेंगी। इन सीढ़ियों पर चलकर आपको ऊपर तक जाना है और वहाँ पर महादेव जी आपको दर्शन देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। अभी तो अक्टूबर में इतनी सर्दी नहीं होगी, बट अगर आप नवंबर से लेके मार्च तक के बीच में यहाँ आ रहे हैं तो एक बात याद रखेंगे, या तो आप अपने साथ सॉक्स डबल या ट्रिपल करके लाएं या फिर यहाँ आकर रेंट करें, क्योंकि ऊपर जूते पहनकर जाना तो अलाउड है नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको रेंट करने पड़ते हैं शूज या चप्पल जो कि ऊपर तक जा सकते हैं। तो आपको एडवाइस करूँगा कि या तो आप लोग कैरी बैग लाएं, उन्हें अपने पैरों पर लपेटें और चले जाएं, या फिर अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं तो ये 20 से लेकर 50 रुपए के बीच में लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्राउड कितना ज़्यादा है। 20 या 50 रुपए में आपको रेंटल यहाँ पर चप्पल मिल जाएंगे, उसके द्वारा आप ऊपर जा सकते हैं, वरना नंगे पैर जाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, बर्फ में भी और ठंड में भी। एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ट्रैक चाहे कैसा भी हो, मुश्किल हो, आसान हो या कैसा भी हो, लेकिन जब आप इस जगह पर पहुँचेंगे आपको कुछ अलग ही तरह का अनुभव होगा और बहुत ही सुंदर ये लोकेशन है। ये स्टेयर्स आप देख रहे हैं, ये स्टेयर्स ऊपर तक जाती हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अगर हम लोग वीडियो की बात करें ना तो वीडियो में इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, बट सच में ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जब स्नो पड़ता है ना तो आपको ये कुछ नहीं दिखते, जो अभी आपको दिख रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं दिखता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको स्नो दिखेगा, इतना ज़्यादा स्नो पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ना पहाड़ों से घिरा है। यहाँ धूप ही नहीं आती। आप देखो अभी भी है ना, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि धूप नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ धूप नहीं आती है दोस्तों। इसी वजह से यहाँ स्नो भी लंबा टिकता है और ज़्यादा भी पड़ता है यहाँ सोलांग वैली के मुकाबले। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे ना तो उन लोगों को ये जगह सच में बहुत पसंद आएगी। बहुत सुंदर ये जगह है, यहाँ एक्टिविटी भी हो रही है। यहाँ पर अगर आप ड्रेस पहनना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है। और दोस्तों यहाँ आकर ना आपको अपने शूज़ उतारने होंगे। हालांकि अभी यहाँ रैक नहीं है, पहले रैक्स लगी हुई थी, अभी नहीं है किसी कारणवश। बाकी अब एक नई चीज़ देखने को मिली है यहाँ पर कि फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए एक बोर्ड लगाया गया है कि यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है और वीडियो बनाना भी मना है। तो अभी देखते हैं और बात करते हैं कि क्या वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी हो सकती है, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो भाई अभी से ना सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी हैं, मतलब नवंबर की दिसंबर की तो बात छोड़ो, अभी से बहुत ज़्यादा चिल्ड है। आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते यहाँ पर नंगे पैर। और जब विंटर्स होती है ना तो इतनी भयंकर वाली यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है कि ये सीढ़ियाँ दिखती नहीं है, तो ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं और बहुत ही खूबसूरत। ऊपर देखेंगे आप झरना, ये झरना है जो यहाँ पर बर्फ़ के शिवलिंग का निर्माण करता है और बहुत ही खूबसूरत ये जगह लगती है। अभी कम झरने में पानी है, बट जब आप लोग अगस्त के टाइम पर आएंगे ना तो इस झरने में बहुत जल आता है। बोलो शंकर भगवान की जय। और भाई यहाँ से ना ऐसा खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ चल रही है पूजा की तैयारी। और ये ना ऊपर से झरना है प्राकृतिक रूप से गिरता हुआ, जो नीचे ठीक शिवलिंग के ऊपर गिरता है। और जब विंटर्स होंगी ना तो ये जमना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर कम से कम 6 फीट से भी बड़े शिवलिंग का निर्माण हो जाएगा, और जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दर्शन करेंगे ना आप तो बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों पैर बिल्कुल है ना सुन्न हो चुके हैं और बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा पैरों में कुछ है। और हम लोगों ने अब कर रहे हैं दर्शन
अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और कृपा बनाए रखें बाबा हम पर भी और आप लोगों पर भी। और जो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं वो याद रखें कि यहाँ पर जब भी आप लोग आएंगे तो सॉक्स अच्छे होने चाहिए, मतलब डबल ट्रिपल होने चाहिए। अगर आपको रेंट नहीं करना शूज़, कभी कभी आपको 15-20 मिनट वेट करना पड़ जाता है शूज़ की वजह से या फिर स्लीपर्स की वजह से, तो मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। आप यहाँ अपने लिए सामान लेकर आएँ। और भाई बहुत ही सुंदर, मतलब दिल खुश हो जाता है इस नज़ारे को देखकर। आपके पेरेंट्स आएंगे ना तो आपके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छी ये जगह लगेगी। और यहाँ पर है ना पूरी तरफ ग्रीनरी है और कुछ समय बाद यहाँ पर स्नो ही स्नो होगा। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर में, जिनके लिए ना अलग से रास्ता जाता है। यहाँ थोड़ी आगे आप जाकर देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रैक जाता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ से आप हनुमान जी के लिए भी जा सकते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। उधर की सीढ़ियाँ अलग हैं जो कि अंजनी महादेव जी के लिए जाते हैं और यहाँ हनुमान जी के लिए, और यहाँ की सीढ़ियाँ वहाँ से थोड़ी अलग हैं। ये नई बनी हुई हैं, अभी हाल ही में ये बनाई गई हैं, तो ये थोड़ा कम ऊंचाई पर है और यहाँ पर आपको कम थकावट होती है। हर हर महादेव। इतने बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ना यार, यहाँ ये जगह कुछ अलग ही दिखती है, मतलब बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे भगवान जी यहीं रहते हैं। सच बात है ये, जैसे साधु मुनि रहते थे ना कि कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ शोर शराबा ना हो, तो ये छिपके जगह है। ये एकदम शांत वातावरण में बनी हुई जगह है। बस हम टूरिस्ट आ जाते हैं ना थोड़ा शोर मचाते हैं, बट क्या करें, भगवान के द्वार है ना सभी के लिए खुले हैं, चाहे वो लोकल हो या टूरिस्ट। मैं भी है ना आज पहली बार यहाँ आ रहा हूँ। अंजनी महादेव तो मैं कई बार आया हूँ, बट हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने का मेरा पहला अनुभव है। मैं भी इससे पहले कभी यहाँ नहीं आया हूँ और ये जगह थोड़ा और ज़्यादा सुंदर है, थोड़ा हटके बनी हुई है। और प्रकृति है ना क्या क्या रूप रखती है आप देखोगे यहाँ आकर, बहुत अच्छा महसूस होगा। स्पिरिचुअल प्लेस है, बहुत सुंदर। लोकेशन तो बहुत ही अच्छी है। जब आप अपने पेरेंट्स को लाएंगे ना यहाँ मनाली घुमाने के बहाने कि यहाँ दर्शन कीजिए, तो वो पीठ पे हाथ रख के जो कहेंगे क्या जगह दिखाई बेटा, क्या दर्शन कराए हैं, धन्य हो गया मैं। बहुत सुंदर है। क्या हो गया भाई, बहुत ही नेचर देखो यार क्या है, बहुत ही सुंदर वातावरण है। हालांकि अब यहाँ पर मनाली में तो ऑटम आ गया है, पतझड़ का मौसम आया है, लेकिन इस समय भी देखो यहाँ कितनी ही ग्रीनरी है। अभी ये जल्दी मुझे लगता है अक्टूबर के बाद हाँ स्नो के टाइम आएंगे यहाँ स्लाइड के लिए। अब चलते हैं भाई ऊपर। देख रहे हो कितनी खूबसूरत लोकेशन है, ऐसी जगह मंदिर बना हुआ भाई, क्या खूबसूरत जगह है यार, बहुत ही खूबसूरत है। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो बजरंग बली की जय। चप्पल उतारते हैं। बोलो बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली की। दर्शन कर लीजिए दोस्तों। जय श्री राम। हमने कर लिया हनुमान जी के भी दर्शन और ये सीढ़ियाँ ना आगे तक जाती हैं, तो अब हम पता करने जा रहे हैं कि सीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं, ताकि अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम अपने भाइयों को, आप लोगों को बता पाए कि भाई आगे भी जाना, वहाँ से ऐसा व्यू दिखता है या वहाँ पर ये चीज़ है। हम ये नहीं चाहते कि मतलब आप लोग आ रहे हो और आपका कोई नुकसान हो जाए, आप किसी पॉइंट पर ना जा पाए। और हमारा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि हम आपको चीज़ों के बारे में जागरूक करें, आपको बताएं कि आप कहाँ क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या चीज़ें आप मिस ना करें। साथ ही जो होने वाले स्कैम्स हैं हम उनसे भी आपको बचाना चाहते हैं। भाई थक गए। तो दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ पंडित जी के लिए बनी हुई कुटिया है और भाई यहाँ से आया था जल भयंकर वाला। मुझे लग रहा है यहाँ तक पानी रहा होगा। बहुत खतरनाक दृश्य होगा यार। जय बाबा की। यहाँ भंडारी एंड एटीट्यूड आउटसाइड, कीप योर चप्पल एंड एटीट्यूड आउटसाइड। क्या बात है। ये कुटिया है बाबा जी की। और भाई यहाँ कहीं बादल फंस के फट गए थे और जिसके बाद से यहाँ बाढ़ आई थी। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, जिसमें हमने आपको अंजनी महादेव जी के दर्शन कराए और साथ में हनुमान जी के दर्शन कराए और आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखाया जो कि सच में अलौकिक है। बहुत ही सुंदर ये नज़ारे हैं। अगर आप लोग मनाली आ रहे हैं तो इस जगह ज़रूर आएँ, बट यहाँ आने के लिए या तो आप स्पेशली यहाँ के लिए ही आएँ या फिर सोलांग वैली, क्योंकि ज़्यादा कुछ आप कवर नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका कम से कम 2 घंटा स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि आपके 30 से 40 मिनट ट्रैक में आने में लग जाते हैं और उसके बाद 15 मिनट आपके वापस जाने में लग जाते हैं और उसके बाद दर्शन करने में, इधर उधर बैठने में, घूमने में आपका कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो कम से कम 2.5 घंटे का आपको टाइम चाहिए यहाँ। और बाकी सोलांग वैली से मैं ये बात कर रहा हूँ, आप जब सोलांग वैली से यहाँ घूमने आएंगे तब आपको 2.5 घंटे चाहिए।
ऐसा नहीं है कि मनाली से ही 2.5 घंटे, फिर तो आपको कम से कम ये जो ट्रिप है आपका 4 घंटे के आसपास का होना चाहिए। कैसी लगी लोकेशन, कैसा लगा व्लॉग, जरूर कमेंट में बताएं। अपने भाई मनाली वाला दोस्त को ऐसे ही प्यार देते रहें। धन्यवाद।